वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 22 अध्याय की कथा हमने श्रवण कर ली। अब हम 23वें अध्याय की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर यज्ञपत्नियों पर कृपा इस अध्याय का शीर्षक है। कृष्ण ने यज्ञपत्नियों पर कृपा की है। थोड़ा संक्षेप में सुनते हैं, ये यज्ञपत्नियां कौन हैं। ये यज्ञपत्नियां मथुरा की ब्राह्मणियां हैं। मथुरा में बहुत बढ़िया जो है ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, जिनसे कंस अपने कल्याण के लिए बहुत प्रकार के यज्ञ करवाता था। कंस के उद्देश्य से बड़े प्रकार के यज्ञ करते थे वो ब्राह्मण। और ये यज्ञ भूमि जो है ये वृंदावन के साथ ही सटी हुई थी, वृंदावन की बाउंड्री पे थी, जैसे मथुरा और वृंदावन की बाउंड्री मान लो। और वहीं पर ये यज्ञशाला थी, वहाँ पर ये यज्ञ जो है करते थे ब्राह्मण, और उनकी पत्नियां भी उनका सहयोग करती थी। अब प्रश्न है कि यज्ञ पत्नियों पर कृष्ण ने कृपा क्यों करने की सोची, क्योंकि ये यज्ञ पत्नियां कोई साधारण नहीं है। ये यज्ञ पत्नियों का कृष्ण से बड़ा प्रेम है। अब फिर वही बात आ गई, प्रेम कैसे हो गया। प्रेम कैसे होता है किसी को किसी व्यक्ति से, किसी को किसी से प्रेम होता है संबंध के कारण, या उसके बारे में हम सुनते रहते हैं तब उनसे प्रेम हो जाता है, या उसको देख करके प्रेम हो जाता है। प्रेम के कई कारण हो जाते हैं, देख के, सुन के, उनके बारे में जान करके। संबंध से भी प्रेम होता है कि भाई मेरा मामा लगता है, मेरी चाची लगती है, मेरी मासी लगती है, मेरा भाई है, मैं इसका दास हूँ, ये हमारे मालिक हैं, या मेरा सखा है। कई कारण से प्रेम होता है। 5 रस हैं मुख्य, शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो इस प्रकार से भी प्रेम होता है। तो ये यज्ञपत्नियां जो थी, इनका कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ, सुन करके, कृष्ण के बारे में सुन करके इनको कृष्ण से प्रेम हो गया। अब ये कृष्ण के बारे में कब सुनती थी, किससे सुनती थी, तो मथुरा से। कभी कभी मथुरा में जो यमुना जी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे ना, वहाँ पर बड़े फल होते थे, तो उन फलों को बेचने के लिए कई बार मथुरा से, वृंदावन से जो फल बेचने वाली हैं वो मथुरा भी चली जाती थी टोकरियाँ भर करके। ये व्यापार आज भी चल रहा है इस प्रकार से। तो जब जाती थी मथुरा तो वहाँ बैठ जाती थी, जैसे स्त्रियों की आदत होती है बात करने की। तो वहाँ पर वो जो फल बेचने वालियाँ होती थी, या कोई सामान बेचने वाले जो भी आते थे वृंदावन की तरफ से, वो वहाँ पर कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे जा करके। तो सुन सुन करके मथुरा की रमणियाँ जो थी, ये मथुरा की जो ब्राह्मणियाँ थी, इनको भी कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया था कि आज ऐसे कृष्ण ने पूतना को मारा, आज वहाँ पर कृष्ण जो है गोचारण करते हुए इस प्रकार की लीला हुई। सारी लीला इनको पता थी, सुनती रहती थी, और कृष्ण के प्रति बड़ी अनुराग इनके अंदर था। अब यहाँ कथा इस प्रकार से चल रही थी, ये तो हमने थोड़ा सा सुना पीछे की भूमिका जो है ये है कि यज्ञपत्नियों पर कृष्ण के मन में कृपा करने की इच्छा क्यों पैदा हुई, क्योंकि वो भजन करती थी कृष्ण का गुणगान करती थी, कृष्ण का चिंतन करती थी हर समय। उन्होंने अभी तक कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन देखे बगैर भी उनको कृष्ण से बड़ी प्रीति थी। अब यहाँ पर कथा ये चल रही थी कि जब वो कात्यायनी देवी वाला जो व्रत किया गोपियों को, गोप कुमारियों ने उन पर कृपा करी कृष्ण ने, उसके बाद कृष्ण जो है आगे निकले आए, उनको तो घर भेज दिया। और आगे निकल के वहाँ पर रास्ते में जाते हुए कहते हैं, सखाओं को देखो, इन वृक्षों को देखो, ये कितने उदार हैं, और ये सब कुछ दे करके दूसरे को उपकार करते हैं, तो इसीलिए तुम्हें वृक्षों से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते 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 जब आगे पहुँचे तो सखाओं को भूख लग गई। यमुना जी को पार करके थोड़ा आगे निकले आए तो वहाँ पर उनको भूख लग गई। तो यहाँ पर इतना वर्णन था। तो ये अशोक वन की लीला है। वृंदावन में ये स्थान आज भी है, कभी भी आओ दर्शन कर सकते हो। लगभग वृंदावन में ही पड़ जाता है ये स्थान, जहाँ पर मायावती हॉस्पिटल है, वहाँ से पास ही है बिल्कुल। कोई भी जा सकता है ऑटो लेकर के। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी लगती है, उसके पीछे जा कर के ये बात रोड एक नाम की जगह है, बात रोड, वहीं पर ये स्थान है यज्ञपत्नियों का, जहाँ पर ये भूदेव ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करते थे। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब कृष्ण और बलदेव यमुना जी के तीर पर स्थित ये जो अशोक वन है, वहाँ पर शिलाखंड पर बैठ कर के वन के सौंदर्य को दर्शन कर रहे थे, उसी समय सुबल श्रीदाम ग्वाल बाल कहने लगे, कृष्ण बलराम, हम तो आज बड़े ही भूखे हैं, हमें तो बड़ी भूख लग रही है। किसको कह रहे हैं, बलदेव और कृष्ण दोनों को संबोधन करके कह रहे हैं। कहते यदि अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारा गोचारण पे जाना आगे संभव नहीं हो पाएगा। भैया कृष्ण, तुमने तो वृक्षों की बड़ी उदारता का वर्णन किया कि वृक्ष ऐसे हैं, वृक्ष ऐसे हैं, परंतु तुम्हारे जो उदार वृक्ष हैं ये तो हमारी भूख भी नहीं मिटा रहे। देखो सारे वन को हमने खोज लिया, लेकिन एक भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिस पर कोई फल लगा हो। और ये अशोक वृक्ष, यहाँ पर इतने सारे अशोक वृक्ष हैं,
अनगिनत अशोक वृक्षों पर पुष्प ही पुष्प लगे हुए हैं, और उन पुष्पों को देख करके तो हमारी भूख की निवृत्ति होगी नहीं। इसीलिए कहते तुमने क्या किया है, आज तक बड़े सारे असुरों को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, बड़े दुष्टों का दमन किया है। आज इस महादुष्ट शुदासुर का, जो उधर बिहारी लाल हमको जो परेशान कर रहे हैं, शुदासुर, शुदा होती है भूख, शुदा असुर, भूख रूपी असुर जो है हमको परेशान कर रहा है, इससे भी हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पर बताया गया है, श्रुतियों में वाक्य हैं, शुदा खलु वही मनुष्यस्य हातव्यम, की श्रुति में लिखा है, श्रुतियों में, वेदों में श्रुतियां जो है उसमें वर्णन है, शुदा की भांति मनुष्य का प्रबल दूसरा कोई शत्रु भी नहीं है। कोई भी शत्रु नहीं है भूख से बड़ा, कोई भी मनुष्य का शत्रु नहीं है। इस भूख के कारण कई बार व्यक्ति पाप आचरण भी कर बैठता है। तो एक कथा याद आती है, मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने एक कथा लिखी है बूढ़ी काकी। तो वो बूढ़ी काकी की कथा में उन्होंने यही वर्णन किया है कि वो एक काकी थी, उसमें उसका अपना कोई बेटा नहीं था, उसने अपने भतीजे को अपनी जमीन दे दी थी, घर नाम लगवा दिया था उसके विवाह के बाद, उसका विवाह इत्यादि किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब विवाह होने के बाद उसकी पत्नी घर में आई लड़के की, उसकी भतीजी हो गई, एक तरह से भतीजा था वो, तो वो लड़की जो है उसने काकी को बाहर वाला जो कोठरा होता है उसको दे दिया रहने के लिए, और उसको खाने को भी ठीक से देती नहीं थी। तो उसकी जो लड़की थी वो काकी उससे ही मंगवा करके कुछ ना कुछ खाती रहती थी किचन में से। तो वहाँ दिखाया गया था कि बूढ़े व्यक्ति की सारी इंद्रियां जो है वो क्या हो जाती हैं, जो है निष्क्रिय हो जाती हैं। आँख जो है, रूप आँख से पूरा दिखता नहीं तो रूप का स्वादन क्या करेगा, कान से सुनाई नहीं देता अच्छे से तो इसीलिए शब्द का भी क्या स्वादन करेगा। तो स्पर्श सुख का स्वादन, काम सुख का स्वादन करने की भी एक लिमिट होती है। 40-50 वर्ष के बाद तो ये अभिलाषा भी व्यक्ति की रहती नहीं है इतनी, तो इंद्रिय क्षीण हो जाती हैं, काम सुख भोगने की भी इच्छा भी प्रबल नहीं रहती उतनी, इंद्रियों में ताकत ही नहीं है क्योंकि। तो बची है कौन सी इंद्री, स्पर्श सुख भी नहीं भोग सकता, रूप का भी दर्शन नहीं कर सकता, कान से शुद्ध सुंदर शब्द नहीं सुन सकता, और कौन सी रहेगी, चक्षु कर्ण नासिका, नासिका से हम जो है सुगंध का जो है आस्वादन करते, तो वो भी क्या करेगा, बूढ़े व्यक्ति को इस प्रकार की अभिलाषा भी नहीं रहती। लेकिन जिह्वा से क्या करते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, भूख खाने पीने की वस्तुओं का आस्वादन करते हैं, वो जो है शांत कभी नहीं होती। ये सारी इंद्रियां जो है, चारों जो बाकी ज्ञान इंद्रियां वो तो शांत हो जाती हैं, लेकिन सारा जोर आ जाता है जीवा पर। कभी भी देखना बूढ़े व्यक्तियों की खाने पीने में बड़ी लालसा देखी जाती है। वो क्यों, क्योंकि सारा जीवन भजन जिसने नहीं किया, इंद्रियों का दमन होगा कैसे। तो जो बाकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं वो जाकर के कहाँ जोर मारेंगी, जो इंद्रियां अभी जीवा से तो आस्वादन वैसे ही बरकरार रहता है, उसमें भी क्या होता है, खाने पीने का भी वही हिसाब है, जठराग्नि तो मंद पकड़ जाती है, लेकिन खाने में ध्यान देते नहीं है, इसलिए बीमार पड़ जाते, फिर बच्चे भी गालियां देते हैं। इसीलिए वो जो लड़की थी उसको देती नहीं थी खाने को अच्छे से, उसकी बहू जो थी एक तरह से। तो वहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है, लास्ट में जाकर क्या होता है, उनके घर में एक शादी टाइप का प्रोग्राम होता है, और वो शादी के दिन वो घर में बहुत कुछ बना होता है, तो वो बार बार उसकी जो पोती जैसे लगी उसको पूछती रहती है, जब उसकी कोठरी में आती है कि आज क्या बना है, तो बताइए आज तो घर में पूड़ी बनी है, पुए भी बने हैं, खीर भी बनी है। तो उसके मन में उसको भी बड़ा होता है कि मैं खाऊं, लेकिन वो उसको देना भूल जाती है घर के कामों में, कि सारा ध्यान उसका रहता ही नहीं। तो शाम को वो क्या देखती है, जो उसके घर की बहू है, कि जो वो काकी है, जो कि बहुत उच्च कुल की ब्राह्मणी थी, जिसने आज तक कभी किसी के हाथ का जूठा खाया ही नहीं था, वो जो लोग खा करके गए थे घर में कचौरी इत्यादि, जहाँ पर फेंक के गए थे पत्तल, वहाँ से पत्तल से उठा करके जूठन वो खा रही होती है। तो इसको देख करके वो जो है बहुत डर जाती है। बस यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है मुंशी प्रेमचंद जी की। बड़ी ही मार्मिक कथा है ये, एक जीव की बद्ध दशा को दिखाने वाली, कि कैसी अवस्था हो जाती है बूढ़े व्यक्ति की, घर में कुत्तों जैसी हालत हो जाती है उसकी, फिर भी वहीं पड़ा रहता है, आसक्ति करता है, लेकिन उसको कभी भी उससे विरक्ति होती नहीं है। अगर सत्संग की बात करो तो जब ये धृतराष्ट्र घर में ही बैठे थे, सारे पुत्र इसके मर चुके हैं 100 के 100, और इसने भीम को भी मारना चाहा था। ये तो वो कृष्ण ने इशारा कर दिया था, एक लोहे का बहुत बड़ा पुतला भीम का दे दिया, उसने आलिंगन किया, उसको चकनाचूर कर दिया था। तो बाद में भी घर में ही बैठा था, तो विदुर जी ने आके इतनी गालियां दी हैं उसको। भागवत जी में कथा आती है कि तुम यहाँ पर बैठ करके इनके टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। विदुर जी उसके भाई हैं, देखा जाए धृतराष्ट्र के, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनके कल्याण के लिए उनको इतने कड़े वचन बोले। वहां पर कहते, तुम जिस भीम को मारना चाहते थे, जिस अर्जुन को तुम मारना चाहते थे, जिन पांडवों की चिता पर बैठ करके तुम
अपने पुत्रों को राज्य देना चाहते थे। आज उन्हीं पांडवों के बैठ करके राज्य में तुम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लोग तो अच्छे हैं, तुमको बड़ा प्रेम कर रहे हैं, ताऊ जी कहते हैं, लेकिन तुमको लज्जा आती है कि नहीं आती? यहाँ पर रह रहे हो, इसीलिए इसी टाइम घर से निकल जाओ और कहीं ऐसी जगह जाकर मरो जहां पर तुमको कोई पानी देने वाला भी ना हो। ऐसी बातें उसने, विदुर जी ने बोली है ना। क्यों बोली? बड़ा जरूरी था, क्योंकि उसकी इतनी आसक्ति हो गई थी राज्य में, वो वहीं पर बैठ गया था बूढ़ा, वो धृतराष्ट्र अंधा जिसने इतना कुछ करवाया, उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। तब जाकर के फिर वो निकला था गांधारी को लेकर के, और कुंती भी उनके साथ ही होली थी। तो बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत जी में। युधिष्ठिर जी महाराज आए, बड़ा रुदन किया कि मेरे ताऊ जी, मेरी ताई कैसे रह रहे होंगे जंगल में, कहाँ चले गए वो। तो वो एक अलग भाव है। मतलब मेन बात ये है कि व्यक्ति को क्या है, इतना कुछ होने पर भी विरक्ति आती नहीं है संसार में रहते हुए, वहीं पर पड़ा रहता है, जबकि असहाय हो जाता है, कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती। जिस घर का व्यक्ति स्वयं मालिक होता है, जिस घर को उसने स्वयं बनाया होता है, उसी घर का मुख्य कमरा जो है, जिसमें वो शादी करके स्वयं लड़की आई होती है, जब उसकी बहू आती है तो वो उसी पे कब्जा कर लेती है, अगर और नया कमरा नहीं तो नया कमरा बनेगा तो वो नई बहू के लिए बनेगा। इतना कुछ देख करके भी उसको समझ नहीं आती कि मुझे वैराग्य हो जाना चाहिए, यहाँ से मेरा अब चलता बनता होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। कृष्ण के सखा भी कह रहे हैं कृष्ण को कि भूख तो भाई बड़े ही प्रकार के पाप कर्म करवाती है जीव से। इतव हे कृष्ण, हे बलराम, आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है, इस क्षुधासुर से हमें बचाने के लिए कोई व्यवस्था कर दो। तो यहाँ पर परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर इस लीला को प्रकाशित कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज से कहने लगे, हैं महाराज, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की यह लीला बड़ी अद्भुत है और बड़े चमत्कार पूर्ण भी है कि जिनके चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से ही संसार की भूख मिट जाती है, जिनका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है, सारी ताप शांत हो जाते हैं, ऐसे श्री हरि के परम बांधव कौन? ये श्रीदाम, सुबल आदि ग्वाल बाल भूखे प्यासे होकर के उनसे अपने भूख की निवारण करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी लीला है ये भगवान की। और ग्वाल बालों की बात सुनकर के, भूख की बात सुनकर के कृष्ण को भी क्या हुआ, याज्ञिक ब्राह्मणियों का स्मरण हो आया। जो ब्राह्मणियां जो कि कृष्ण का चिंतन करती थी, उनका स्मरण कृष्ण को हो आया। उन्होंने विचार किया कि इस अवसर पर ये जो याज्ञिक ब्राह्मणी पत्नी हैं, इनको मुझे कृतार्थ करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत दिनों से ये मेरे चरणों में क्या है, आत्मसमर्पण कर चुकी हैं और मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे दर्शन के लिए ललायित हैं। किंतु अब तक उनको मैंने दर्शन नहीं दिए, मेरे दर्शन अब तक नहीं कर सकी हैं। अब ये ग्वाल बालों की क्षुधा निवृत्ति कराने के बहाने आज उनकी अभिलाषा को भी पूर्ण करना पड़ेगा। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए संकल्प ले लिया कृष्ण ने, और ऐसे संकल्प लेकर के भक्तवत्सल श्री हरि ने अपने सखाओं से कहा, भैया श्री राम, हे भैया सुबल, यदि तुम लोग भूखे हो तो इसमें चिंता की क्या बात है। इस वन में तो कोई वृक्ष है नहीं जिसपे फल लगे हों, इसीलिए वन में तो कोई व्यवस्था तुम्हारी भूख मिटाने की हो नहीं सकती। निकट में ही बहुत बड़े वेदवादी ब्राह्मण बैठे हैं और वह स्वर्ग की प्राप्ति करने की अभिलाषा से अंगिरस नामक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। शास्त्रों में कई प्रकार के सकाम यज्ञों का वर्णन है, जिन यज्ञों को करने से इच्छित भोगों की प्राप्ति हो जाती है, अगर यज्ञ का अनुष्ठान ठीक प्रकार से हो जाए। पुत्र कामिष्टि यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, आंगिरस यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञों का शास्त्र में वर्णन है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो सुबह पाठ कर रहे हैं, उसमें चतुर्थ अध्याय में कितने ही द्रव्य में यज्ञों का वर्णन आया, फिर ज्ञान में यज्ञ, भक्ति में यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ जो है करता है ज्ञानी, कर्मी, योगी, सब लोग जिस जिस लेवल पे हैं वो अपना अपना यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कि वो अंगिरस नामक जो है यज्ञ कर रहे हैं, वेदवादी ब्राह्मण हैं, और तुम उनसे जाओ, उनके पास जाओ, वो तुमको बहुत सारा अन्न प्रदान करेंगे और उससे तुम सबकी क्षुधा निवृत्ति भी हो जाएगी। अगर कहते तुम लोगों को ब्राह्मणों से कोई भिक्षा मांगने में संकोच होता है, भाई देखो किसी के घर मांगने जाना आसान थोड़ी होता है, इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अगर तुमको ये संकोच हो रहा है कि मांगने में लज्जा आएगी, तो तुम क्या करो, तुम मेरा नाम लेना और बड़े भाई बलदेव का नाम लेकर के कहना, तब तुमको कोई संकोच होगा नहीं। और याज्ञिक ब्राह्मणों का अन्न जो है बड़ा पवित्र होता है उस अन्न का भोजन करने से हम सबका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः तुम लोग एक क्षण का भी विलंब किए बिना यज्ञ स्थली में जाओ। ब्राह्मण लोग तो बड़े ही स्वभाव से दयालु होते हैं, उस पर भी वे यज्ञ कर रहे हैं। यदि तुम वहां पर याचक के रूप में जाओगे तो वो तुमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ऐसा कह करके कृष्ण ने उनको वहां जाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका में लिख रहे हैं कि अनंत लीला में भगवान है, अनंत लीलाएं करते हैं,
उन कृष्ण की लीलाओं को और उनके वचनों को समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने बोला था, मनसा वपुषा वाचा वैभव तब अगोचरम। आपकी वन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव और आपके तन का वैभव, इसको कोई जान नहीं सकता। अभी भगवान इतनी ज्यादा यहाँ पर जो प्रशंसा कर रहे हैं ब्राह्मणों की, ये प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कि भाई तुम जाओ, कहते कृष्ण की लीलाओं को तो समझना बड़ा कठिन है। अब यहाँ पर कृष्ण ने ब्राह्मणों को क्या कहा, वेदवादी कहा, कि वेदवादी ब्राह्मण वहां पर अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। वेदवादी और वेदज्ञ में होना फर्क है। वेदवादी होता है जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना जानता है, अनुदात उदात ओम हत ऐसे करके जो उच्चारण करते हैं ना, अलग अलग टाइप से ऊपर नीचे कर करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें तो वो बड़े निपुण है, वेदवादी हैं। वेदज्ञ होता है जो वेद का अर्थ जानता है, वास्तविक अर्थ। तो कृष्ण ने ब्राह्मणों को वेदवादी बोला, वेदज्ञ नहीं बोला। तो यहाँ पर यही कहा, जो शिव चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को वेदज्ञ ना कह करके कृष्ण वेदवादी कह करके इशारा कर रहे हैं कि वे उदात अनुदात स्वर भेद से वेद मंत्रों का उच्चारण तो कर रहे हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण होता है ना, बड़ा तरीके से होता है, इसको भी सिखाया जाता है कैसे बोलने मंत्र, हमें तो आते नहीं। तो वेद मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण का भी तरीका होता है। तो उच्चारण तो वो करते हैं, उनको आते हैं उच्चारण करने, परंतु उनको अभी तक वेद के अर्थ का अनुभव नहीं हुआ कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या है। ये चीज वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जो वेद के अर्थ का अनुभव कर चुके हैं वे कभी भी वेद में प्रतिपादित श्री भगवान के चरणाश्रय की अभिलाषा को छोड़ करके स्वर्ग आदि विषय सुख की कामना नहीं करते। जो सच्चा वेदज्ञ है, जिसने वेद के अर्थ को जान लिया, वो कर्म कांड में नहीं फंसता। इसीलिए वहां पर वो क्या करेगा, भक्ति करेगा, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा। लेकिन अगर बाहर से देखोगे वेद के विषय कैसे हैं, कोई बता सकता है वेदों में क्या वर्णन है? वेदों में भक्ति का वर्णन है या नहीं है? और कोई नहीं है जिसको पता हो, हैंड रेज करे। थोड़ा सा ही वर्णन है प्रभु जी, बाकी तो सारा कर्मकांड ही है। वेदों में क्या है, कर्मकांड का वर्णन है, क्योंकि भाई जीव भोग करने आए हैं तो देना पड़ेगा अरेंजमेंट। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेद के वास्तविक अर्थ को जानते हैं, वेदज्ञ है जो, वो कर्मकांड में नहीं फंसता। वो वेद के वास्तविक अर्थ को जानने वाला व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति ही करेगा। वो विषय सुख की कामना से कोई कार्य नहीं करेगा। हाँ, विषय हमारे अंदर घुसा हुआ है, वो अलग बात है, चाहे हम कनिष्ठ वैष्णव है, हमारे अंदर भी भोग की इच्छा है, तो लेकिन हम ऊपर से तो कम से कम ये कहते नहीं प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति देना अपनी। कम से कम भजन कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया ना, भक्ति सब कुछ देने वाली है और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए जीव को। कनिष्ठ वैष्णव में फिसल जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। एक व्यक्ति कर ही इसीलिए रहा है यज्ञ कि मुझे भोग चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को वेद के अर्थों का यथार्थ अनुभव नहीं है, इसीलिए वो भक्ति ना करके स्वर्ग की प्राप्ति की अभिलाषा से आंगिरस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ग्वाल वालों के यज्ञ स्थली में उपस्थित होने पर कृष्ण को पहले ही पता है कि याज्ञिक ब्राह्मण उनको अन्न देंगे नहीं, उनको अपमान करके भेज देंगे। ये बात कृष्ण को पहले ही पता है। क्यों? क्योंकि सर्वंतर्यामी है कृष्ण, वो पहले से ही ये बात जानते हैं। कृष्ण से ये बात छिपी नहीं है कि याज्ञिक ब्राह्मण उनको कुछ देंगे नहीं। फिर भी उन ग्वाल वालों को वहां भेजकर जगत को यह समझाया है कि बहुत प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन कर ले कोई चाहे, या उच्चारण करने मात्र से यथार्थ धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। यथार्थ धर्म की उपलब्धि कब हो सकती है? निष्काम भक्ति के द्वारा ही संभव है। अगर किसी वैष्णव कोई ऐसे मिल जाए पगे हुए भक्ति में, जिनको और कुछ नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम के बिना, और उनका हम संग कर लें, उनके संग में रह करके हम चाहे एक भी श्लोक ना आता हो, बिल्कुल पढ़ पढ़ करके बोल दे और हमको भी कुछ नहीं सिखाया, बस भजन करने लगा दिया, लेकिन है वैष्णव पक्के, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो 18 के 18,000 श्लोक कंठस्थ है मान लो किसी को, और भक्ति का भय नहीं पता उसको, कामना वासनों से भरा पड़ा है, लोगों को अनेक प्रकार के उपाय बताता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कभी भी तर नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति जिसको एक भी श्लोक नहीं आता लेकिन भजन करने लग गया निर्मल मन से, और वो तर जाएगा। तो यही वहां पर बताया गया है कि भुक्ति की इच्छा, संसार के भोगों की इच्छा, मुक्ति की इच्छा या सिद्धि के लिए जितने भी प्रकार के आडंबर या अनुष्ठान क्यों ना किए जाएं, उनसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं हृदय में आ सकती, और ना ही हृदय कभी निर्मल हो सकता है।
कभी भी शाश्वत शांति उसको व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस लीला के द्वारा भगवान यह भी समझाना चाहते हैं कि यज्ञ आदि कर्म जो करता है कोई व्यक्ति, उससे जो प्राप्त होने वाले फल हैं स्वर्ग आदि लोग, वो अनित्य हैं, अर्थात उनकी जो अवधि है वो कुछ देर बाद पूरी हो जाती है और दोबारा मनुष्य को नीचे गिरना पड़ता है। इसके पहले कृष्ण ने क्या किया था? इसके पहले सबको याद होगा, कृष्ण ने वृक्षों की प्रशंसा की थी अपने सखाओं को कि देखो ये वृक्षों का जन्म देखो, दूसरों का उपकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण इशारे से यह भी समझा रहे हैं कि जो याज्ञिक ब्राह्मण है वो तो वेद मंत्रों का पाठ करते हैं और विराट यज्ञ का अनुष्ठान करने पर भी एक व्यक्ति जो भूख से व्याकुल है वो जब आया तो उसको अन्नदान करने में वो विमुख है। लेकिन यज्ञ अनुष्ठान तो आता नहीं किसी को, किसको नहीं आता? ये जो वृक्ष है उनको तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं आता, ना ही वेद मंत्रों का उच्चारण आता है, उसमें तो असमर्थ है, ना वृक्ष यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं ना मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। होने पर भी वृक्ष इनसे श्रेष्ठ है ऐसे लोगों से जो घर पे आए साधु को या अतिथि को कुछ खिलाए बगैर वापस भेज दे। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है विविध प्रकार के तत्वों की शिक्षा कृष्ण यहाँ पर प्रदान करने के लिए कहते कृष्ण ने, हरि ने ग्वाल बालों को याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा और अपनी लीला के इस माध्यम से भगवान ने परम धर्म को समझाया है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम ये कहें कि भाई हमारे घर में कोई आया अतिथि बन करके और हमने उसको पूछा ही नहीं, तो इससे बड़ा दोष और कोई नहीं है। यहाँ पर यह भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कृष्ण। अब जाने का आदेश दिया तो बड़े आनंदित हुए वो लोग। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो जो सखा है, सखा तो कृष्ण के बड़े भक्त है, अब शिष्यों का गुरुजी से बड़ा प्रेम होता है। गुरुजी ने कहा जाओ मेरे लिए दूध भिक्षा करके लाओ। हाँ, क्योंकि कई संत ऐसे होते हैं जो भिक्षा का ही खाते हैं, तो शिष्य जो है बड़ा चाव से जाते हैं भिक्षा करने गुरुजी के लिए दूध की। और मान लो किसी घर से उनको दूध मिल जाए तो उनको बड़ा आशीर्वाद दे करके आते हैं शिष्य लोग कि हमारे गुरुजी के लिए इन्होंने अच्छे से तरीके से दूध निकाल करके दिया, गाय का उठा करके गर्म करके। एक बार हमें याद है हम प्रभु जी के साथ गंगोत्री गए, तो रास्ते में एक जगह हम रुके, पहुंच नहीं पाए गंगोत्री, उत्तरकाशी से आगे पहाड़ों पर जाके हमें कहीं रुकना पड़ा। तो उस घर की जो माता थी वो थोड़ी भक्तिमती थी, बच्चे तो उसके ऐसे ही थे, तो उन्होंने तो पूरे पैसे मांगने लगे हमसे। तो हमने कहा ठीक है हम दे देंगे आपको जो भी पैसे हैं, लेकिन हमें भोजन बनाने के लिए अलग से स्थान दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो वो जो माता थी उसको बड़ा अच्छा लगा, वो बेचारी अंदर ही अंदर जाती है, घर के बाहर आ जाती है, उसको इच्छा हो रही है कि मैं प्रभु जी को कुछ दे दूं, संतों को कुछ दे दूं। तो वो अंदर चोरी छुप के आई और काफ़ी सारा दूध प्रभु जी के लिए दे गई सेवा में अपनी गाय का। बोली प्रभु जी ये दूध आप जो है आप सेवा में ले लेना। और फिर उसने कहा कि आपके पास अगर चादर नहीं है तो मैं आपको अलग से बिस्तर भी दूंगी। हमने कहा नहीं, हम अपनी अलग से चादर हमेशा रखते हैं, वो हम बिछा करके ही प्रभु जी को ऐसे नहीं सुलाएंगे। तो इस तरह से जो है लोगों के मन में संतों के प्रति तो बड़ा चाव होता है, और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी उस माता पर। हम लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि माता कितनी सेवा कर रही है। तो सुबह से ही वो जो सुबह भी जब हम उठे तो उसने काफ़ी कुछ तैयारी करके रखा, उस स्थान को परिष्कार कर दिया जहाँ पर हमने भोजन बनाया था रात को। अगले दिन सुबह सफाई कर दी सारी पहले से ही। तो इससे क्या होता है, प्रीति बढ़ती है। तो यहाँ पर ये कृष्ण के सखा है, वो सोच रहे हैं कि कृष्ण को खिलाने के लिए यदि कोई अन्न प्रदान करता है तो उनसे मांगने की बात तो क्या है। अगर जीवन के अंतिम क्षण तक भी उनका दासत्व स्वीकार करना पड़े तो हम क्या करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यज्ञ स्थल में जाकर के ब्राह्मणों से अन्न की भिक्षा मांगने पर अवश्य ही वो दे देंगे। हम भी कृष्ण बलराम को खिला करके उनकी क्षुधा को शांत करेंगे। ऐसा विचार करके आनंद में विभोर होकर के तीव्र गति से यज्ञ स्थली पर पहुंच गए कृष्ण के सखा। और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि बड़े याज्ञिक ब्राह्मण मिलकर के क्या कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अनेक प्रकार की सामग्रियों से यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पर यज्ञ स्थल में बहुत प्रकार की वेदियां, आपने भी देखा होगा कहीं कहीं 108 कुंडीय यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी वेदियां बनी होती हैं। एक फूस का बहुत बड़ी झोंपड़ी सी बना रखा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। अभी हम गए थे थोड़े दिन पहले, परमार्थ निकेतन है ऋषिकेश में, तो वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, विष्णु यज्ञ। तो वहाँ बहुत प्रकार की चीजें रखी हुई थी, यज्ञ की जो सामग्रियां होती हैं। तो वहां पर वेद ब्राह्मण बैठे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कुछ अग्नि में आहुतियां दे रहे थे, कुछ स्तुति कर रहे थे, कुछ सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। और यज्ञ स्थल जो था वो बड़ा ही सुंदर, उसमें ध्वनि आ रही थी, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना मंत्र, तो वो एक ही लय में बोलते हैं सभी एक साथ मिल करके, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो ऐसे कहते उनके मुखों वो मंत्रोच्चारण से मुखरित और हवन के धुएं से और आहुति की गंध से सारा ही यज्ञशाला परिव्याप्त हो रही थी वो। और विविध प्रकार के यज्ञ के द्रव्यों से परिपूर्ण यज्ञ स्थल था, घी था, यज्ञ सामग्री थी, बड़ा सामान होता है। तो यह देख करके गोपाल तो बड़े ही आनंदित हो गए, सारा अरेंजमेंट इतना अच्छा लग रहा है यज्ञ का।
भाई सबको लगता है, अच्छा हमको भी लगता है। याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो घी, चरु, पुरोडाश हवन कुंड में डालते हुए बड़े आनंदित हो रहे थे। अब यहाँ पर सोचने लगे ग्वाल बाल की ये तो बड़े ही उदार हैं। भाई देखो, किसी को यज्ञ करता देखेगा कोई व्यक्ति तो ये समझेगा ना भी ये व्यक्ति तो उदार है, तो बड़ा अच्छे लोग हैं, ये अच्छे आशय ग्रहण करके रखे हैं, जगत में दूसरा इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको ये नहीं जानते, ये ग्वाल बाल कृष्ण के श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्तियों के बहुत प्रकार के ढोंगपूर्ण और विपुल धन व्यय से होने वाले यज्ञ आदि कर्मों से जगत का कोई उपकार साधित नहीं होता। कितने ही हमारे शहरों में भी होता है 25वां विशाल जागरण, 26वां विशाल जागरण, पता चलता है कमेटियां बन गई, इतना इतना इकट्ठा किया पैसा और 20-20, 50-50 लाख एक दिन में लगा करके अनुष्ठान करते हैं इतने बड़े बड़े। लेकिन कृष्ण भक्ति की गंध भी नहीं है हृदय में, कृष्ण भक्ति का कुछ बात ही नहीं है, बस दिखावा, ढोंग, आडंबर, विपुल धन व्यय किया। तो इसीलिए इससे किसी भी प्रकार का जगत का कोई उपकार होगा नहीं। कोई भी व्यक्ति रामायण कराए, भागवत कराए, भागवत का अनुष्ठान कराए, अगर उसके हृदय में ये भावना आ गई कि मैं दिखा दूंगा सबको, मेरे शहर में भागवत करा के हमारे जैसी भागवत कराने वाला कौन होगा, बस सारा किया कराया चौपट हो गया। क्योंकि उसके अंदर मैं की भावना जागृत हो गई, अब उसका अहंकार ही वर्धित हो रहा है। कोई उसके अंदर ये भावना है ही नहीं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, मेरा भी वैष्णव का परिवार बढ़े। ये जिसके अंदर भावना है, यद्यपि ये होना बड़ा मुश्किल है, अगर ये भावना किसी के अंदर आ जाए कि मेरा वैष्णव का परिवार बढ़े, हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हम भी थोड़ा आनंद लेंगे, मिलकर के वैष्णव इकट्ठे होकर भजन करेंगे, तो फिर उसमें चाहे 2-4 लोग ही जुड़ जाएं भागवत कथा से, बस समझो भागवत कथा का फल मिल गया। और ये चाहे थोड़ा सा ही हो, बड़ा आडंबर ना भी हो, तो भी ये यज्ञ सफल है, क्योंकि कृष्ण भक्ति की भावना है इसमें। तो इसीलिए कह रहे हैं वह आदमी अपनी प्रसन्नता और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है ये जो सारे कार्य करता है, बड़े बड़े यज्ञ को अनुष्ठान करना, 108 कुंडीय यज्ञ है या बड़े बड़े जगराते कराना, ये सब करना, अगर कृष्ण भक्ति की गंध नहीं है तो। इसीलिए कहते हैं जब ग्वाल बाल यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं, देखने में तो उनको बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति की गंध ही नहीं है। स्वर्ग की कामना से ओतप्रोत होकर के यज्ञ किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि इन ग्वाल वालों को क्या पता, ग्वाल वालों को तो देखने से लग रहा है कि बड़े ही अच्छे हैं ये लोग, तो बड़े ही उदार हैं, बड़ा ही सदाशय ग्रहण कर रखा है इन लोगों ने, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं यज्ञिक ब्राह्मणों को घी, चरु आदि जब डालते देख करके उनको बड़ा उदार मान रहे थे। अब जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, उनको जमीन पर गिर करके ग्वाल वालों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए। अब जब ब्राह्मणों का वेद मंत्र पाठ समाप्त हुआ, कुछ बात करने का अवसर हुआ, तो विनम्र भाव से बोले, हे ब्राह्मणों, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपका यज्ञ अनुष्ठान मंगलमय हो, आप सभी कृपापूर्वक हमारा निवेदन सुने। हम सभी नंदनंदन श्री कृष्ण के आदेश से उनके बड़े भैया श्री बलदेव द्वारा प्रेरित होकर के आपके पास आए हैं। अब यहाँ पर कृष्ण का जो है वो प्रणाम, जो अभिलाषा है उसको निवेदित कर रहे हैं। कहते कृष्ण और बलदेव आज गोचारण करते करते यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके निकट ही, और दूर से आने के कारण थके हुए हैं और भूखे हैं। यदि कोई आपत्ति आपको ना हो तो उन दोनों के लिए उपयुक्त अन्न दे करके उनकी क्षुधा की निवृत्ति कराएं, ऐसा ग्वाल बालों ने बोला। अब आगे क्या हुआ इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव